हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम संत और संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे दोस्तों, राजस्थान में जो निर्गुण संप्रदाय है उसके बारे में हम बात करेंगे। और निर्गुण संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी संत और संप्रदाय हैं उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सभी सगुण भक्ति परंपरा के जो संत और संप्रदायों के बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। राजस्थान के निर्गुण संप्रदाय। देखिएगा, राजस्थान के निर्गुण संप्रदाय में सबसे पहले हम दो संत हैं, उन संतों की हम चर्चा करेंगे। एक तो जाम्बोजी और एक है जसनाथ जी। और जाम्बोजी और जसनाथ जी में समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम एक एक टॉपिक को लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जाम्बोजी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, जाम्बोजी यानी कि ये प्रवर्तक है विष्णोई संप्रदाय से, ठीक है। विष्णोई संप्रदाय से रिलेटेड है आपके जाम्बोजी, है ना। वो जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के संत हैं। और उनके नियम दोस्तों 29 है, यानी 20 + 9, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम पड़ा विश्नोई, यानी कि 20 और 9 विश्नोई संप्रदाय पड़ा। दोस्तों, इसमें जो कुल शब्द हैं वो कुल शब्द 120 हैं इस विश्नोई संप्रदाय में। तो याद रखिएगा, ये विश्नोई संप्रदाय के अंदर विश्नोई संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो जाम्बोजी है। और इसके नियम कितने हैं? 29 हैं। और कुल शब्दों की संख्या कितनी है? वो है 120। ऐसे हम जसनाथ जी के बारे में चर्चा करें तो जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। और इनके नियम है 36 और शब्दों की संख्या कितनी है? 150। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जाम्बोजी यानी कि विष्णु संप्रदाय के नियम कितने हैं? 29 है। और जसनाथी संप्रदाय के नियम कितने हैं? ये 36 है। तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो विश्नोई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय है, इन दोनों में समानता क्या है? या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जाम्बोजी और जसनाथ जी में समानता क्या क्या हो सकती है। देखिएगा, समानता है, पहली जो समानता है ये एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक है। पहली समानता क्या है कि ये दोनों जो संत हैं वो एक दूसरे के समकालीन थे और दोनों ही दोस्तों निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। और दोनों की समानता और देखें तो दोस्तों, ये दोनों जांगल प्रदेश के संत हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जांगल प्रदेश के अंदर आज वर्तमान में देखिए तो बीकानेर है, आपका नागौर क्षेत्र आता है। तो बीकानेर नागौर क्षेत्र वाली जो भाग है उसको हम जांगल प्रदेश कहते हैं। तो ये दोनों ही संत हैं, जाम्बोजी और जसनाथ जी, दोनों ही जांगल प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि जांगल प्रदेश के संत थे। देखिएगा, सिकंदर लोदी समकालीन, यानी कि जो सिकंदर लोदी थे, यानी कि भारत पर जब लोदी वंश का शासन आता उस वक्त जो इनके जो समकालीन थे वो सिकंदर लोदी थे, जाम्बोजी और जसनाथ जी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था लोदी वंश ने। तो हम यूँ कह सकते हैं सिकंदर लोदी समकालीन थे दिल्ली, यानी कि बीकानेर के शासक उस समय कौन थे? राव लूणकरण, ठीक है। तो याद रखना है कि जो जाम्बोजी और जसनाथ जी एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों ही निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। दोनों का जो संबंध था वो जांगल प्रदेश से था। और उस दिल्ली सल्तनत पर उस वक्त जो लोदी वंश है उसका शासन था। और उस समय जो लोदी वंश का शासक था वो कौन था? सिकंदर लोदी था। और बीकानेर का जो उस वक्त शासक कौन था? राव लूणकरण था दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा, हम एक जाम्बोजी और जसनाथ जी के बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा जाम्बोजी की हम बात करें, ठीक है। जाम्बोजी की अगर हम बात करें तो देखिएगा फ्रेंड्स, जाम्बोजी निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना करते थे, यानी कि जाम्बोजी है वो विष्णु भगवान है उसकी उपासना करते थे निर्गुण निराकार के रूप में।
और जाम्बोजी सबसे पवित्र किसको मानते थे, यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं, यानी कि जो विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय सबसे ज़्यादा किसको पवित्र मानते थे। देखिएगा आज भी विष्णुई संप्रदाय है वो समी यानी कि खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और हिरण को पवित्र मानते हैं। कहने का मतलब है कि विष्णुई संप्रदाय कभी खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटते हैं, साथ ही हिरण का शिकार भी नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे जो सिकंदर है, लोधी वंश का शासक सिकंदर और जो बीकानेर का जो शासक राव लूणकर्ण, दोनों जब जाम्बोज से मिलने आते हैं तब पशुओं की हत्या पर रोक व हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यानी कि जो जाम्बोजी थे, जाम्बोजी से जो लोधी वंश के शासक है सिकंदर लोधी और बीकानेर के जो शासक है राव लूणकर्ण, जब जाम्बोजी से मिलने आते हैं, ठीक है, तब उन्होंने पशु हत्या और हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसीलिए जाम्बोजी को पर्यावरणीय वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी को पर्यावरणीय क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है, या पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत उसको कहा जाता है। ऐसे हम बात करें जो जसनाथ जी है, जसनाथ जी के बारे में अगर बात करें, देखिएगा दोस्तों, जो जसनाथ जी है वो भी जिस प्रकार आपका विष्णु की उपासना निर्गुण निराकार रूप में जो जाम्बोजी करते थे, वैसे ही जो जसनाथ जी है, जसनाथ जी भी निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा की उपासना करते थे। ठीक है, किसकी उपासना करते थे, ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। और ये पवित्र किसको मानते थे, ऊन का धागा उसको पवित्र मानते थे, जाल का वृक्ष उसको पवित्र मानते, और मोर पंख उसको पवित्र मानते थे। यानी कि जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, हम यूँ कह सकते हैं जसनाथ जी सबसे पवित्र किसको मानते, ऊन का धागा, जाल का वृक्ष और मोर पंख। ऐसे ही जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो शमी या खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और हिरणों को बहुत पवित्र मानते हैं। जिस तरह सिकंदर लोधी और राव लूणकर्ण जब जाम्बोजी से मिलने जाते हैं तब वो हरे पेड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसे ही जो सिकंदर और राव लूणकर्ण जब जसनाथ जी से मिलने जाते हैं तो कतियासर की भूमि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कतियासर की भूमि प्रदान की जाती है। देखिएगा आगे बात करें तो अब दोस्तों हम एक एक संप्रदाय यानी कि विष्णु संप्रदाय के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में हम बात करने वाले हैं जो जसनाती संप्रदाय उसकी बात अपन करेंगे। देखिएगा एक बार इसको ओवरव्यू लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विष्णु संप्रदाय की बात करें, देखिएगा विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यानी कि जाम्बोजी हैं और वो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। जाम्बोजी किसकी उपासना करते थे, अभी मैंने आपको बताया था कि वो विष्णु भगवान की उपासना करते थे और ये जांगल प्रदेश के संत थे। और समकालीन किसके थे, सिकंदर लोधी के समकालीन थे और उस समय बीकानेर का शासक कौन था, राव लूणकर्ण जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा आगे बात करते हैं, जाम्बोजी के समय बीकानेर का शासक राव लूणकर्ण जी थे। ठीक है, और जाम्बोजी को ही पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगाई और जीव जंतुओं का शिकार करने पर रोक लगाई, इसीलिए जाम्बोजी को पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत कहा जाता है। देखिएगा विश्व प्रेरणा आंदोलन के प्रथम प्रणेता यानी कि विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता भी जाम्बोजी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अब जाम्बोजी के बारे में कुछ उसे जो बीकानेर और नागौर से रिलेटेड कुछ बातों को हम देख लेते हैं। देखिएगा ये मैंने आपको थोड़ा सा एक मैप बना रखा है, या आप शायद ये से जैसे राजस्थान का मैप भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, देखिएगा ऐसे राजस्थान का मैप भी बना सकते हो। तो राजस्थान का मैप है, यहाँ पे आपका नागौर है। ठीक है, और नागौर के जो उत्तर और पश्चिम में आपका बीकानेर है, यानी ये वाला जो भाग है ये बीकानेर है। ठीक है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जो ये मैंने आपको बना रखा है इससे इसको पढ़िएगा आपको। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम नागौर से स्टार्ट करते हैं। जैसे नागौर से स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए पीपासर नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो पीपासर नागौर में है और पीपासर नागौर के अंदर 1451
ईस्वी में भाद्र कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी का पीपासर नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये पीपासर किससे रिलेटेड है, यानी कि जो जाम्बोजी है उनके जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये विष्णु का अवतार, हम यूँ भी कह सकते हैं कृष्ण का अवतार उनको माना जाता है। जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी की माता का नाम हंसा देवी है, पिता का नाम है जो लोहट जी पंवार है, और जाम्बोजी का पनोरमा पीपासर गांव में है जहां पर जाम्बोजी का जन्म होता है। और जो जाम्बोजी का मूल नाम है धनराज, क्या है दोस्तों, धनराज है। तो ये आपको याद रखना है कि जाम्बोजी का मूल नाम धनराज, जाम्बोजी का पनोरमा है आपका पीपासर गांव। देखिएगा पनोरमा क्या होता है, देखिएगा यानी कि ऐसा स्थान, ठीक है, जहाँ पर कोई भी लोक देवता हो, कोई कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, पर्सन हो, उसका एक स्थान पर उसकी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो यादगार बातें होती है, यानी कि उनका जन्म, उनकी जो उनका जन्म है और उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन से युद्ध किए, ये सारी की सारी बातें एक जगह पर आपको मिले तो वो पैनोरमा होता है, पैनोरमा होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं जाम्बोजी का जो पैनोरमा है पीपासर गांव में है, यानी कि उनका जन्म वहीं पे होता है। जन्म से रिलेटेड कुछ बातें, जन्म से रिलेटेड कुछ साक्ष्य वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से किताबें लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, उपासना की है किसकी, उससे रिलेटेड सभी बातें वहाँ पर एक जगह मिले तो उसको हम पैनोरमा कह सकते हैं। तो जाम्बोजी का पैनोरमा है वो पीपासर गाँव में है। ठीक है, पिताजी लोहट जी पंवार है, माता जी हंसा देवी है, और ये विष्णु और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और उनका जन्म पीपासर गांव नागौर के अंदर 1451 ईस्वी में भाद्र कृष्ण अष्टमी को होता है। अब देखिएगा जब पीपासर गांव से ये चले जाते हैं बीकानेर के अंदर। अब देखिए बीकानेर में एक स्थान है आपका समराथल। ठीक है, समराथल धोरा या इसको धोंक धोरा भी कहते हैं। देखिएगा ये आपका जो पीपासर जब बीकानेर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर है आपका समराथल या उसको धोंक धोरा बीकानेर भी कहते हैं। वहाँ पर जाकर दोस्तों ये तपस्या करते हैं। ठीक है, तपस्या करने के बाद में दोस्तों वहीं पर समराथल में ही जो जाम्बोजी है उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वहीं पे होती है, और वहीं पे समराथल में ही उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और वैष्णवी संप्रदाय का प्रतिपादन भी दोस्तों ये मुकाम तालवा, यानी कि जो समराथल की अगर चर्चा करें तो समराथल में जो बीकानेर में समराथल, इसको धोंक दौरा भी कहते हैं, वहाँ पर जाम्बोजी तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी समराथल में होती है और प्रथम उपदेश भी वो समराथल में देते हैं। लेकिन जो विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन करते हैं मुकाम तालवा में। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं मुकाम तालवा, ये भी इसके पास में है। देखिएगा जाम्बोजी समराथल धोरा को त्याग कर, देखिएगा फिर बाद में समराथल धोरा को त्याग देते हैं। देखिए पीपासर गांव को त्यागते हैं, फिर चले जाते हैं जो समराथल चले जाते हैं, समराथल से फिर मुकाम तालवा चले जाते हैं। देखिए समराथल और मुकाम तालवा दोनों ही बीकानेर में। तो जाम्बोजी है समराथल को त्याग देते हैं और समराथल को त्याग कर ये मुकाम तालवा आ जाते हैं, यानी कि मुकाम तालवा आते हैं। यहीं पर जाम्बोजी की क्या है दोस्तों, समाधि बनी हुई है मुकाम तालवा में। तो व्यसन बनता है कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ होता है, तो पीपासर गांव में 1451 ईस्वी में जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव नागौर में होता है। और वो फिर समराथल जाते हैं, समराथल में उनको ज्ञान की प्राप्ति, तपस्या करते हैं। लेकिन उनकी जो समाधि है वो दोस्तों कहाँ पे, मुकाम तालवा में। तो इसको याद रखिएगा। विष्णु संप्रदाय की जो प्रधान जो पीठ है, विष्णु संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो भी मुकाम तालवा में ही है। यहीं पे 2 बार मेला लगता है, कहाँ पे, मुकाम तालवा में, याद रखिएगा। यानी कि जो मुकाम तालवा में ही जाम्बोजी की जो समाधि है, समाधि होने के कारण यहाँ पर 2 बार मेला लगता है जाम्बोजी का। वो लगता है आपका, देखिएगा एक तो है आश्विन या हम कह सकते हैं अमावस्या को लगता है, एक फाल्गुन को लगता है। तो 2 बार मेला लगता है समराथल गांव के अंदर जो बीकानेर में है, जहाँ पर जो जाम्बोजी की समाधि है और उसका वहीं पर जाम्बोजी की प्रधान पीठ है। देखिएगा विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख जो ग्रंथ है दोस्तों, वो ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं और दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिएगा ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है जम्ब सागर। ठीक है, जम्ब सागर है। जम्ब सागर में जो विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख है, उसी के अंदर 120 शब्दों का भी उल्लेख है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विष्णु संप्रदाय के कुल नियम 29
और शब्दों की संख्या कितनी है 120। ऐसे ही जसनात संप्रदाय के नियम कितने 36 और 150 शब्दों का उल्लेख है। तो देखिएगा जंब सागर है बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो इसमें 29 नियमों और 120 शब्दों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड। इसके बाद में दूसरा जो ग्रंथ है उसको जंब गीता कहते हैं। इस जंब गीता को विष्णु धर्म का 5वां वेद भी कहते हैं और इसी को 19वां पुराण भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 5वां वेद जंब गीता को और इसी को 29वां पुराण भी कहते हैं, ठीक है। तो याद 19वां पुराण भी इसको कहते हैं। इसके बाद करते हैं एक ग्रंथ है जंब संहिता। इसके बाद एक ग्रंथ और है विष्णु धर्म प्रकाश और एक जंब वाणी, इसको जंब वेद भी कहते हैं और जाम्बो जी के उपदेश संग्रहित है इस जंब वाणी के अंदर, ठीक है। अगला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। यानी कि जसनात संप्रदाय के बारे में हम बात करें तो देखिएगा, यानी कि जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय जसनात जी से रिलेटेड है। देखिएगा ये जो जसनाती है, जसनाती संप्रदाय कतियासर बीकानेर में, यानी कि कतियासर बीकानेर में है। सब कुछ कतियासर में है। सब कुछ कतियासर का मतलब हुआ कि जो जसनात है उसको जो ज्ञान की प्राप्ति है, उसको उनका जन्म है, उसकी प्रमुख जो पीठ है वो सभी के सभी कहाँ कतियासर में ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो जन्म होता है जसनाथ जी का वो होता है दोस्तों 1482 ईस्वी में। और एक डाबला तालाब है, यानी कि डाबला तालाब में तैरते हुए मिलते हैं, ठीक है। जो डाबला तालाब में हमीर जी जाट और रूपादे को तैरते मिलते हैं। किनको मिलते हैं? यानी कि हमीर जी जाट को, रूपादे है एक लेडी है, उनको तैरते हुए मिलते हैं। और ये डाबला तालाब है वो कहाँ पे है? कतियासर में। तो इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ कतियासर में, यानी कि जन्म 1482 में डाबला तालाब तैरते हुए जो हमीर जी जाट और रूपादे को मिलते हैं। और ये डाबला तालाब कहाँ पे है? कतियासर में। देखिएगा गोरख मालिया नामक स्थान है वो कतियासर में है। और ये कतियासर में 12 वर्ष तक कठोर वो तपस्या करते हैं। कौन? यानी कि जसनाथ जी करते हैं, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं गोरख मालिया कतियासर में, ठीक है। इसके बाद देखें जो जसनाथ जी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो भी आपके कतियासर में ही है। 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने कतियासर में जीवित समाधि ली। देखिएगा जन्म मरण सब कुछ कतियासर में है, यानी कि जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतियासर में। और दोस्तों 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने कतियासर में ही जीवित रूप से समाधि लेते हैं। और राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जसनाथ जी को, ठीक है। जसनाथ संप्रदाय के नियम 36 है और 150 शब्द हैं। वैष्णव संप्रदाय के 29 नियम हैं और 120 शब्द हैं। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जसनाथ संप्रदाय का नृत्य है अग्नि नृत्य। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जसनाथ संप्रदाय का जो नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य है। ये जाट जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, यानी कि जलते हुए अंगारों पर वो नृत्य करते हैं। तो ये अग्नि नृत्य है, ठीक है। जाटों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जिस तरह आपने विष्णु संप्रदाय के ग्रंथों की चर्चा की थी वैसे हम जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिएगा एक है सिद्ध जीरो सिरलोको, दूसरा है सिम्बुदड़ा, तीसरा कोंडा। ये 3 ग्रंथ हैं, इनको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिएगा जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है सिद्ध जीरो सिरलोको, शंभुदड़ा, कोंडा, ठीक है। जसनाथ संप्रदाय के अनुयायियों के 3 भाग जसनाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका सिद्ध, एक है परमहंस और एक आपका जसनाथ जी जाट, ठीक है, जसनाती, ठीक है। यानी कि जो सिद्ध होते हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं और परमहंस होते हुए विरक्त और अविवाहित होते हैं और जसनाती होते जाट, यानी कि गृहस्थी जाट होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अन्वय थे सिद्ध, परमहंस और जसनाथ जी। सिद्ध मंदिरों में पूजा करते हैं, परमहंसी जो अनुयायी थे वो विरक्त जीवन और अविवाहित होते हैं और जसनाती गृहस्थी जाट होते थे, ठीक है। तो ये आपका
जसनासी संप्रदाय हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो अपना जो ये टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं निष्कलंक संप्रदाय। देखिए दोस्तों, निष्कलंक संप्रदाय के बारे में हम बात करें तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? संत माओजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिएगा, इस जो संत माओजी या निष्कलंक संप्रदाय की चर्चा करें तो इसके जो संत हैं, इसकी संप्रदाय के संत हैं वो सगुण और निर्गुण का मिश्रित रूप है। यानी कि ये सगुण भक्ति परंपरा के भी हैं और निर्गुण भक्ति परंपरा के संत भी कहलाते हैं। तो इसीलिए सगुण और निर्गुण भक्ति निर्गुण का मिश्रित रूप माना जाता है निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसके प्रवर्तक है संत माओजी। संत माओजी के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, संत माओजी का जो जन्म है दोस्तों, ये डूंगरपुर के एक साबला या साबला गांव के अंदर माही नदी के किनारे पे होता है। ठीक है, माही नदी आपको पता है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कर्क रेखा को 2 बार काट दिए। ठीक है, तो जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर में। संत माओजी को कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। यानी कि जो संत माओजी है, जो भगवान कृष्ण जी है उसके निष्कलंक अवतार के रूप में वो पूजा यानी कि अवतार के रूप में माना जाता है। संत माओजी को वागड़ का धनी भी कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, एक होता है वागड़, एक होता है बांगड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिएगा, बांगड़ आप याद रखिएगा, इसको कैसे याद करना है। बांगड़ उत्तरी राजस्थान में, यानी उत्तरी राजस्थान में बांगड़ क्षेत्र में आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली और नागौर, ये 5 जिले आते हैं बांगड़ में। लेकिन वागड़ दक्षिणी राजस्थान में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो जो संत माओजी है वो किसके धनी है? वागड़ के धनी है। तो ये कहने का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आता है वागड़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन बांगड़ का धनी कौन है? शक्कर बाबा पीर और नरहड़ गांव वाले। ठीक है, तो शक्कर बाबा को हम बांगड़ का धनी कहते हैं और वागड़ का धनी संत माओजी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। संत माओजी ने वागड़ क्षेत्र में भीलों के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है लसाड़िया आंदोलन। देखिएगा, संत माओजी ने वागड़ क्षेत्र में जो भीलों की स्थिति को सुधारने के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। ऐसे ही हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे ही आंदोलन चलाए गए थे, उनकी हम चर्चा करें तो देखिएगा, भगत आंदोलन चलाया गया था वागड़ क्षेत्र में गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो वो गोविंद गिरी जी हैं। एक ही आंदोलन आपको पता है मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया था, जो उदयपुर और सिरोही के अंदर। ठीक है, जो उदयपुर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। और लसाड़िया जो आंदोलन था दोस्तों, वो संत माओजी वागड़ क्षेत्र में चलाते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था, जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर वाला क्षेत्र है वहाँ पर लसाड़िया आंदोलन चलाया जाता है संत माओजी के द्वारा। देखिएगा दोस्तों, चोपड़ा क्या होता है? जो चोपड़ा होता है, संत माओजी की जो उपदेश है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। यानी कि चोपड़ा है संत माओजी का एक ग्रंथ लिखा गया, उसमें सभी प्रकार के जो संत माओजी ने उपदेश दिए थे वो सारे के सारे इसके अंदर संग्रहित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिएगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको पहले। देखिएगा, सबला गांव, यानी कि सबला गांव है आपका डूंगरपुर में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, ये माही नदी है, ये माही नदी है आपके एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश करने के साथ ही आपको पता है एक नवा टापरा, जो डूंगरपुर में एक गांव है नवा टापरा डूंगरपुर में, वहाँ पर इसके अंदर एक तो सोम नदी, एक झाकम नदी आकर मिलती है। तो इसी को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। जो सोम नदी है वो आपकी बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और झाकम नदी है भंवर माता की पहाड़ी यानी कि प्रतापगढ़ से निकलती है और नवा टापरा नामक स्थान पर आकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर एक सबला गाँव है। यहाँ सबला गाँव डूंगरपुर में संत माओजी का जन्म भी होता है। यहीं पर जो संत माओजी का एक मंदिर है और ये जो सबला गांव है वो निष्कलंक संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ मानी जाती है। यानी कि निष्कलंक संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ है सबला गांव में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नवा टापरा है। नवा टापरा में एक मंदिर बनाया गया है। कहाँ? नवा टापरा में। ठीक है, संत माओजी का एक मंदिर है। तो यहाँ पे अगर बात करें
तो ये जो नवा टापरा है, ठीक है, नवा टापरा जो संत महावीर जी के ज्ञान की यहीं पे प्राप्ति होती है, जहाँ पर जो मेला वैष्णव मेला वैष्णव बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, जिसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, यानी कि वैष्णव मंदिर यानी कि धाम है नवा टापरा में। और यहाँ पर भगवान जो शिव है, यानी कि भगवान जो शिव है उसकी शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और ये संपूर्ण विश्व का एकमात्र जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है निष्कलन संप्रदाय के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम दो संप्रदाय उनको को रिलेटेड करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल लगातार जुड़िए रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेज है इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों इसकी जो लिंक है उसको लिंक को अपने कोई फ्रेंड सर्किल हो, कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई कंपटीशन क्लासों का कोई ग्रुप हो, वहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब दो संप्रदाय को बिल्कुल को रिलेटेड करके इसकी स्टडी करेंगे। तो दो संप्रदाय कौन कौन से हो सकते हैं, एक है लालदासी संप्रदाय, एक चरणदासी संप्रदाय, ठीक है। देखिएगा इनको कोरिलेटेड करके चलते हैं। सबसे पहले हम लालदासी संप्रदाय की चर्चा करते हैं। तो लालदासी जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति परंपरा के से रिलेटेड है। ऐसे ही चरणदास संप्रदाय के, तो चरणदासी निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा दोनों का मिक्सअप रूप यानी कि मिक्सअप है, तो इसको निर्गुण भक्ति परंपरा से रिलेटेड है और सगुण भक्ति परंपरा से रिलेटेड है। देखिएगा लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी के द्वारा की जाती है, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम लालदासी संप्रदाय पड़ता है। और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी के द्वारा की जाती है, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम चरणदासी संप्रदाय पड़ता है, ठीक है। देखते हैं आगे, जो लालदासी संप्रदाय के नियम कितने हैं, इसमें नियम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चरणदासी संप्रदाय उसके 42 नियम है। याद रखिए दोस्तों, देखिएगा वैष्णव संप्रदाय के नियम 29, जसनाती संप्रदाय के नियम 36 और चरणदासी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है, 42 है। लेकिन लालदासी संप्रदाय के जो नियम नहीं है, ठीक है। देखिएगा लालदासी है, उनका जन्म होता है धौलीधू कहाँ है, अलवर में। और चरणदास जी का जन्म भी अलवर में होता है, वो कहाँ, डेहरा गांव के अंदर इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है दोस्तों लालदास जी की यानी कि नांगला जहाज भरतपुर में, और समाधि भी कहाँ है, शेरपुर भरतपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो चरणदास जी की मृत्यु और समाधि दोस्तों राजस्थान से बाहर होती है, यानी कि दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रारंभिक जो पीठ है वो प्रारंभिक पीठ डेहरा गांव अलवर में होती है चरणदास जी की, ठीक है, डेहरा गांव अलवर में है। लेकिन जो वर्तमान में इनकी पीठ है वो दिल्ली में, क्योंकि उनकी मृत्यु और समाधि भी दिल्ली के अंदर, तो वर्तमान में चरणदास जी की जो समाधि है या प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। देखिएगा लालदास जी संप्रदाय के प्रसिद्ध हुए, लालदास जी संप्रदाय वो कैसे प्रसिद्ध हुआ, यानी कि मेवात क्षेत्र, जो मेव जाति की जो मुसलमान है, हम यूँ कह सकते हैं अलवर और भरतपुर में होने के कारण ये इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं आगे, पहले हम जो लालदास जी उसको देख लेते हैं। देखिएगा लालदास जी के जो गुरु थे दोस्तों, वो गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती, यानी कि लालदास जी के गुरु जी कौन थे, गद्दन चिश्ती थे। लालदास जी मेव जाति के मुसलमान थे, कहने का मतलब है कि जो मेव जाति के मुसलमान हैं उनकी खास बात अगर देखें तो ये साधु होते थे, स्वयं को कमान अवश्य होते, यानी कि स्वयं को मानते थे, ठीक है। ऐसे इस जो संप्रदाय है लालदास जी इस संप्रदाय के दीक्षित, यानी कि लालदास संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति होते थे। उनको दोस्तों गधे पर बिठाया जाता था, फिर उसका मुँह काला करते थे और जूतों की माला पहनाकर अंत में उनको शरबत पिलाई जाती थी, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं लालदासी संप्रदाय के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं अधिकांश अनुयायी मेव जाति के मुसलमान हैं, अनुयायी वैष्णव संप्रदाय की पालना करते थे। तो ये लालदास जी के बारे में होगी। हम चरणदास जी के बारे में देखते हैं। देखिएगा जो चरणदास जी हैं, चरणदास जी
कि मैंने अभी बताया आपको, उनकी जो प्रारंभिक जो पीठ है डेरा गांव अलवर में है, और वर्तमान पीठ है दोस्तों दिल्ली के अंदर, क्योंकि उनकी मृत्यु और समाधि दिल्ली में है तो वर्तमान पीठ वहाँ पे है। चरणदासी संप्रदाय में सदैव पीले वस्त्र धारण किए, यानी कि चरणदासी संप्रदाय में जो लोग हैं, इसकी परंपरा के जो लोग हैं, संत हैं, वो सभी जो येलो वस्त्र पहनते थे। और चरणदास जी की दो शिष्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दो शिष्याओं के बारे में बात करें तो एक तो सहजोबाई, एक दयाबाई। सहजोबाई ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक है 16 तिथि और एक सहज प्रकाश। ऐसे ही दयाबाई ने दो ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। ठीक है, सहजोबाई को मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। मत्स्य संघ की क्या कहते हैं? मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है सहजोबाई को। और राजस्थान की प्रथम महिला संत भी सहजोबाई को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिएगा, जो चरणदास जी है, चरणदास जी ने एक भविष्यवाणी की थी दोस्तों। भविष्यवाणी यह की थी कि दिल्ली पर हुए 1739 का जो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण की दोस्तों चरणदास जी ने भविष्यवाणी की थी। तो हमने दोनों के बारे में को रिलेटेड करके स्टडी की है, लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत अच्छे डेटाज वहाँ यहाँ पर मैंने इकट्ठे किए हैं, अलग अलग बुक से लेकर इकट्ठे किए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को भी आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अगली बात हम करते हैं अगले संप्रदाय की। देखिए दोस्तों, एक संप्रदाय गुद्दड़ संप्रदाय। देखिएगा, गुद्दड़ संप्रदाय की हम चर्चा कर लेते हैं। तो गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रामदास जी थे। ठीक है, गुद्दड़ संप्रदाय के ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत माने जाते हैं। और गुद्दड़ संप्रदाय की जो प्रमुख जो पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में है। संत रामदास जी द्वारा गोदड़ी ओढ़ने के कारण ये गुद्दड़ संप्रदाय कहलाता है, यानी कि गोदड़ी ओढ़ने के कारण इनको क्या कहलाया जाता है? ये गुद्दड़ संप्रदाय कहलाता है। एक है दोस्तों परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय के बारे में बात करें तो परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। कौन है दोस्तों? प्राणामी संप्रदाय के प्राणनाथ जी हैं। और इसकी प्रमुख पीठ है पन्ना शहर, यानी कि राजस्थान से बाहर है, मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में इसकी एक प्रमुख पीठ है जयपुर के अंदर, किसकी? परनामी संप्रदाय की। और परनामी संप्रदाय की जो प्रसिद्ध जो बुक है, हम यूँ कह सकते हैं प्राणनाथ जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, वो है कुजलम स्वरूप। ठीक है, कुजलम स्वरूप प्राणनाथ जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। और प्राणनाथ जी के जितने भी उपदेश हैं वो इस कुजलम स्वरूप नामक किताब में संग्रहित है। तो दोस्तों, आज हमने बात कर लिया है कि जो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर संत और संप्रदाय का जो टॉपिक है उसको हम पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो और कैसा लगा संत संप्रदाय वाला जो टॉपिक पूरा? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का टॉपिक और जो पिछले जो भी जितने भी संत संप्रदाय से जुड़े हुए टॉपिक मैंने पूरे क्लियर किए हैं वो क्या आपको अच्छे लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा और लाइक भी करते रहेगा। फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, और टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। इन लोक नृत्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे को अब इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।